बिहार मत्स्य पालन के क्षेत्र में हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धि और विकास देखा गया है, लेकिन 1960 और 1970 के दशक में भी बढ़ते मीठे पानी के जलीय कृषि उद्योग को आपूर्ति करने के लिए बिहार अपने नदी संसाधनों से पूरे देश में भारतीय प्रमुख कार्प बीज का सबसे बड़ा प्रदाता था। बिहार के प्राथमिक मछली पकड़ने के संसाधन भिन्न आकार के तालाबों और टैंकों में स्थित है, जो पूरे राज्य में फैले हुए हैं। वैसे जलीय कृषि के विकास के लिए ज़बरदस्त अवसर प्रदान करते हैं, जबकि मौसमी तालाब भी जो है उपलब्ध है, जो कि लोगों को एक रोज़गार उपलब्ध करा रहे हैं। वैसे बिहार सरकार के द्वारा कई तरह के योजनाएं चलाए जा रहे हैं, जिससे लोग प्रशिक्षण लेकर के मछली पालन के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। इस क्षेत्र में कई लोगों ने अपना करियर बनाए हैं और आगे बढ़े हैं। आइए जानते हैं मछली पालन के बारे में और सरकार के द्वारा क्या कुछ योजना चलाई जा रही है, इसके बारे में हम जानते हैं। उप मत्स्य निदेशक कुमार बिमल प्रसाद से क्या कुछ बता रहे हैं, सुनिए। देखिए, अभी फिशरीज डेवलपमेंट के लिए राज्य स्तर पर विभिन्न लाभकारी योजनाएं चल रही है। उसमें लगभग अभी केंद्र प्रायोजित और राज्य प्रायोजित योजना में लगभग 30 से 32 अवयव में जो है योजनाओं का कार्यान्वयन हो रहा है। पहला तो ये है कि सबसे पहले जो राज्य में सबसे प्राथमिक तौर पर जो ये किया जा रहा है वो है कि मतलब अवेयरनेस कार्यक्रम और प्रशिक्षण का कार्यक्रम। तो प्रशिक्षण कार्यक्रम में है, दो तरह से प्रशिक्षित किया जाता है। जिलावार मतलब जो है उसका लक्ष्य होता है, प्रत्येक जिला में राज्य स्तर पर लक्ष्य निर्धारित होती है और राज्य से बाहर जाने के लिए भी लक्ष्य निर्धारित होती है। राज्य के अंदर पटना में इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, मत्स्य पालन से संबंधित जो भी मतलब नया तकनीकी है उसका जो है सो उचित जानकारी दिया जाता है। साथ साथ इसके अलावा जो राज्य से बाहर है उसमें आंध्र प्रदेश में काकीनाडा है, कोलकाता में सॉल्ट लेक है, बैरकपुर है, पंतनगर में है, राज्य से बाहर ट्रेनिंग दिया जाने का सुविधा। तो इन सारी जगहों पर जो है निर्धारित किया हुआ है विभाग की तरफ से, अच्छे साइंटिस्ट उनको जो है ट्रेनिंग मुहैया कराते हैं ताकि मत्स्य पालन का गुर सीख सके और अच्छी तरीक़ा से मछली पालन कर सके। इसमें सारा खर्च जो है गवर्नमेंट के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा दी जाती है। उसमें जो भी उसका आवासन होगा, पढ़ाई का खर्च होगा, वो सारा यूनिवर्सिटी को विभाग के द्वारा भेजा जाता है। साथ ही यहाँ से जो उसका ट्रैवलिंग होता है यातायात के लिए, यहाँ से टिकट रिजर्व करके उनको एक गाइड के साथ जत्था वाइज भेजा जाता है। तो इस तरह से मतलब ट्रेनिंग का कार्यक्रम होता है। दूसरा है भ्रमण दर्शन, ताकि जो हम लोगों ने यहाँ जो फार्मर्स जो लोकल तौर पर डेवलप किया अपना फार्म और मछली पालन का तकनीक, जैसे हैचरी है, बायोफ्लॉक है, आरएस है, रंगीन मछली का मतलब ब्रीडिंग सेंटर है। तो इन सारी चीज़ों को दिखाने के लिए तालाब मात्स्यिकी है, चौड़ डेवलपमेंट है, उन सारे चीज़ों को दिखाने के लिए एक कार्यक्रम चलाया जाता है जिसको भ्रमण दर्शन कहते हैं। भ्रमण दर्शन के एक जिला के बगल के जिला में, उसके बगल के जिला में जो कार्य हुआ रहता है उसको इंटर जिला हम लोग उसको दिखा करके उसको फार्मर को मोटिवेट कराते हैं ताकि वो भी वहाँ के लोकल परिस्थिति में किए जा रहे पालन का जो है लाभ उठा करके अपने ज़िला में कर सके और जो भी उनको कभी नज़र आए अपने में वो उसको अगल बगल से दूर करें। तो ये तो मतलब भ्रमण दर्शन और प्रशिक्षण की बात हुई। उसमें है नया तालाब निर्माण का भी मतलब योजना है जो अपने ज़मीन में लोग खुदवाते हैं, उसमें 50% से लेकर के 70% तक का सब्सिडी का व्यवस्था है कैटेगरी वाइज। उसके अलावा जो है चौड़ डेवलपमेंट का कार्यक्रम है, इसमें भी अति पिछड़ा अनुसूचित जात
और जनरल सामान्य वर्ग का जो है सो मतलब कैटेगरी होता है, जिसमें 40 से 60% मतलब सब्सिडी का व्यवस्था है। उसमें 6 लाख प्रति हेक्टेयर जो है लागत होता है, पूरे लागत पर उसकी सब्सिडी दी जाती है। चौर डेवलपमेंट में खासियत ये है कि उसमें अपना ज़मीन नहीं भी हो तो किसी कृषक का ज़मीन आप लीज पर मिनिमम 9 साल, अधिकतम जो भी हो 15 साल 20 साल तक के ले करके 1000 रुपये के स्टाम्प पर आप अगर उसका डीड बनाते हैं, है ना, तो उस पर आपको जो है सो लाभ दिया जा सकता है और लोग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो ये सारी योजनाएं हैं। इसके अलावा मत्स्य बीज हैचरी का है, तो मत्स्य बीज हैचरी में भी 25 लाख का उसका है, 3 एकड़ ज़मीन चाहिए उसमें, रोड के किनारे का ज़मीन चाहिए, उसके अलावा बिजली की फैसिलिटी चाहिए। बायोफ्लॉक का है, बायोफ्लॉक में भी बृहत है, लघु है, लघु में मध्यम लघु भी है, 25 टैंक का है। इसके अलावा 50 टैंक का बृहत बायोफ्लॉक है, इसमें भी मछली पालन की सुविधा है, जो 50 लाख तक पर इकाई पर मतलब ये सेट पड़ता है बायोफ्लॉक का। 50 का जो मतलब है अवयव, उसमें 50 लाख का है। तो इसमें भी सब्सिडी का जो है कैटेगरी वाइज प्रावधान है। इसके अलावे आपका मछुआ लोगों को जो है पिछले साल से जो है राहत सब बचत योजना के तहत 1500 रुपया यदि वो अपने अकाउंट में जमा रखता है तो उसको 4500 रुपया पुनः जो है जो बाढ़ के समय में जो मतलब प्रभावित रहता है शिकार माही, तो नवंबर से दिसंबर तक उसको 3 गुना अधिक राशि उनके खाते में ट्रांसफ़र किए जाने की सुविधा है। इसके अलावा जो है इंश्योरेंस का है, दुर्घटना बीमा है, जिसमें भी अब 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक का उसका किया गया है। फ्री में उसका मतलब ये होता है, प्रीमियम दिया जाता है, ताकि मछुआ का किसी तरह से दुर्घटना अगर हो गया या माने आंशिक अपंगता की स्थिति में भी उसका एक निर्धारण है, उसके तहत जो है सो उसको लाभ दिया जाता है। इसके अलावा जो भी मतलब क्या उसको बोलेंगे हम लोग, प्रसार तंत्र का जो भी हमारा मतलब है, जिसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत प्रशिक्षण सह प्रसार भवन का भी मतलब प्रावधान किया गया है, जो 25 लाख प्रति यूनिट दिया जाता है। उसमें जो फिशरीज से, इंडस्ट्रियल फिशरीज से जो मतलब डिग्री धारी हैं, ताकि वो अपना एक प्रसार केंद्र खोल करके जो फार्मर्स को, अगल बगल के फार्मर्स को जो भी इच्छुक हों, उनको जो है तकनीकी की जानकारी दे सके और मत्स्य पालन में गुणोत्तर वृद्धि हो सके। यही मुख्य सरकार की योजना है और इस दिशा में सरकार दिनानुदिन जो है सो प्रगति कर रही है, मतलब विभाग प्रगति कर रही है। साथ साथ ये बताना मतलब अब उचित लगता है, क्योंकि विगत कुछ वर्षों से यहाँ जो आंध्रा से मछली आ रही थी उसका आवकता बहुत ही कम हो गया है। लगभग 80% से लेकर के 90% तक अब जिंदा मछली हर एक गांव कस्बा में प्राप्त हो रहा है आपको। इसलिए आंध्रा की मछली की आवकता की पूर्णतः जो है सो लगभग हम लोग उसको विराम देने के स्थिति में आ रहे हैं। लगभग 80 to 90% हम लोग अचीव कर लिए हैं। आने वाले दिनों में निश्चित रूप से बिहार भी जो है एक अच्छा समृद्ध राज्य मछली उत्पादन में अपना स्थान बना पाएगा और अगल बगल के राज्यों में अपने मछली को भेजने का काम करेगा। वर्तमान में भी हम लोगों का कोसी की जो मछलियां हैं, जो इंडिजिनस मछली है, उसका भी आज के डेट में भी बिहार से बाहर पंजाब, दिल्ली आदि में जो है सो भेजा जा रहा है। लेकिन इसका बृहद पैमाने पर निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जल्द ही हम लोग भी कार्प मछली का जो है सो मतलब अन्य राज्यों में भेजने का जो है कार्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। देखिए, ये जियो टैग मिला है,
मिथिला का जो मछली है रेहू है, उसका एक हर एक रीजन के मछली का एक अपना अलग टेस्ट और उसका एक गुणवत्ता है। वर्तमान में जर्मप्लाज्म रिजर्व करने के लिए, ताकि उस नस्ल को मतलब बरकरार रखने के लिए अभी जो है सो रिवर रेंचिंग कार्यक्रम चलाया गया पिछले वर्ष। उसका मेन मकसद ये है कि जो हमारी मछली है कई जगहों से अब आवकता हो रही है, उसका जर्म प्लाज्म डिस्टर्ब नहीं हो जाए, हाइब्रिड नहीं हो जाए। तो मिथिला की जो मछली की एक खासियत रही है, उस खासियत को बरकरार रखने के लिए ये जिस नदी में जो गंगा रिवर सिस्टम जो है ना, गंगा रिवर सिस्टम, उसमें लगभग 11 नदियां मतलब जुड़ी हुई है। तो जो भी हमारी नदियां हैं, चाहे गंडक हो, बागमती हो, कमला हो, कोसी हो, करेह हो, ये सारी नदियां जो नदियां हैं जिसमें जो मिथिला रीजन में जो पड़ती है, उसकी जो रेहू मछली जो है उसी से उसका ब्रूडर जो जिसको नर और मादा जो अंडा देने लायक होते हैं उसको कलेक्ट करके संबंधित हेचरी वाले रखते हैं, और उस अंडे का जो स्पॉन तैयार होता है उसको जो है उसी नदी में हम लोग जो है फिंगरलिंग साइज में प्रवाहित करते हैं। क्योंकि आपको मालूम होगा कि नदियों में अब जो है मछलियों की आवकता बहुत ही कम हो गई है। इसका लगातार दोहन होता रहा, लेकिन मतलब चूंकि मतलब जब ब्रीडिंग का सीजन होता है, उसके प्रजनन का समय होता है, उस समय नर और मादा पकड़ी जाती है, जिससे लाखों लाख मछली की क्षति हो जाती है। तो इसलिए इस बार से लगभग लगातार 5 वर्षों के लिए नदियों में पुनर्स्थापन का, अंगुलिकाओं का पुनर्स्थापन की प्रक्रिया अपनाई गई है, ताकि जो जिस रीजन का मतलब जो इम्पोर्टेंट खास मछली है उसका नस्ल बरकरार रहे। साथ ही जो है नदियों का जब अगर कैच बढ़ेगा, उसके मछली की आवकता बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से जो लोकल मछुआरे हैं उनको भी जो है सो आय में मतलब बढ़ोतरी होगी। साथ साथ जो वहाँ के मतलब निवासी हैं उस रीजन के, उनको भी ताजी और फ्रेश मछली, गुणवत्तापूर्ण मछली खाने को मिलेगा, जो सरकार का यह लक्ष्य है, विभाग का भी यह लक्ष्य है।